नागपुर के हसनबाग क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती फरहान नाज ने दहेज की मांग और मारपीट से तंग आकर आत्महत्या कर ली। यह दर्दनाक घटना 4 नवंबर की आधी रात को सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार फरहान ने आत्महत्या से कुछ देर पहले अपने भाई अतीक को फोन कर रोते हुए बताया कि उसके पति शेख नोमान और ससुराल वाले उसे मारते पीटते और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भाई ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और माता पिता के साथ मौके पर पहुंचा। उस समय फरहान ने अपने चोट के निशान दिखाए और भाई के साथ ले चलने की गुहार लगाई। हालांकि रिश्ते की मध्यस्थ शहनाज शेख जो पेशे से शिक्षिका है, उन्होंने की परिजनों को भरोसा दिलाया कि अब कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें घर लौटने को कहा। परिजन सुबह करीब 5 बजे घर लौट आए, लेकिन सुबह 9:30 बजे शहनाज ने फराह की मां को फोन कर बताया कि फराह दरवाजा नहीं खोल रही है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला और फराह नाज पंखे से लटकी हुई पाई गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान नंदनवन पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई गई। फराह के पिता शेख रशीद की शिकायत के अनुसार पुलिस ने शेख नौमान, अकीला शेख, सना शेख, शेख मोइन और शहनाज शेख के खिलाफ बीएनएस की धारा 80, 85, 108, 115, 2, 35, 351, 2 और हुंडाबंदी अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। फरार के परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। नागरिकों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोग जो नंदनवन थाने में आए तो पिछले जाने बीती रात जो हादसा हुआ है, ये हसनबाग की रहने वाली 23 वर्षीय महिला फरहान नाज, उसकी शादी को 5 महीने हुए थे। उससे कोई शेख उमान करके लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी और बच्ची के जाने शादी के 15 दिन 20 दिन बाद से इसको एक तरीके की प्रताड़ना और प्रताड़ित किया जा रहा था। वो कंटिन्यू अपने वालिद को, पिताजी को, मम्मी को कॉल कर कर बताती थी कि यहाँ मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को यहाँ डिमांड की जा रही है। और घर वाले इस मामले को लेकर जब उनके घर वालों से मिले तो घर वाले इसको बोल देते थे कि अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये हादसा हुआ, जो भी हुआ, उसको मारा गया है कि उसकी सुसाइड हुई है, ये तो पीएम रिपोर्ट में आ ही जाएगा। और हम लोगों ने पुलिस विभाग से वही मांगे की है, जैसे कि ये पेरेंट्स लोगों का बताना हुआ मुझे कि उसको कुछ निशान दिख रहे हैं। और एक ऑडियो आई है जो उसने अपने भाई को कॉल करी थी और उसको बताई थी कि मेरे को बहुत मारा है, मुझे यहाँ से बचा लो। वो रात को उसका भाई गया भी था बचाने, लेकिन उन्हीं के परिवार की एक महिला उठकर आई और उसने जिम्मेदारी ली कि अब कुछ नहीं होगा, मेरे जिम्मेदारी छोड़कर जाओ। जबकि 100 नंबर पे भी पुलिस को कॉल किया गया था, 2 पुलिस के भी अधिकारी वहां पे आए थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बोले कि ये आपका आपस मामला है। तो पुलिस अधिकारियों ने बोला कि आप आपस में बात कर लो। वो जो लेडी थी, वो लेडी ने अपनी जिम्मेदारी पे ली। उसकी जिम्मेदारी पे लेने के बाद भी जब उसके भाई लोग सब चले गए, सुबह इनको कॉल आता है कि इसने फांसी लगा ली। लेकिन पूरी फैमिली का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या की गई है। वही सब मांगों को लेकर हमने पीआई कोड़ी साहब से भी मुलाकात की, सब चीजें से अवगत करवाया। वो ऑडियो क्लिप ऐसी है कि उसके भाई को उसने कॉल करी और उसने बताई है अपनी मम्मी को और भाई को कि ये मुझे मार रहे हैं, बहुत मारा उसने मुझे। और वो जब आप आवाज सुनोगे तो आवाज में जो डर और तड़प है, उससे आपको एक पता चलेगा, एहसास होगा कि वो बच्ची कितनी प्रताड़ित हुई है। वो बच्ची को किस तरीके से मारा जा रहा था, किस तरीके से उसको बार बार प्रेशर उस पर डाला जा रहा था। वही सब मांगों को लेकर हम आए हैं और हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है कि पुलिस हमको न्याय दिलाएंगी। और हमने डीसीपी मैडम को भी ये सब चीजों से अवगत करवाया है। हमें बड़ी न्याय की उम्मीद है। अगर से वो दोषी पाया गया तो उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। फोन आया, अम्मी मेरे को मार रहे हैं, अब्बू मेरे आदमी मेरे को मार रहा है, दरवाजे बंद करके मेरे को मार रहा है, मेरे को बचा लो अम्मी, मेरे बचा लो अब्बू, मेरे को तुम जल्दी से आओ मेरे को लेने के लिए, मेरे को देखो बचा लो तुम। हम लोग फिर दौड़ते भागते गए तो बोले तुमको फोन आ गया। उसका नंदोई आंगन पे तुल रहा था हमारे दोनों के, तुमने ऐसी सिखाई के लड़की को, ऐसे तरीके होते क्या तुम्हारे लड़की को सिखाने के, लड़की का फोन आ गया क्या तुमको। इनके भी आंख पे दौड़ रहा, मेरे भी आंख पे चौतार रहा, खड़े आंग पे आ रहा। लड़की ने हमको पीठ खोल के बताई, अम्मी देखो मेरी पीठ पे कितने लाल लाल पूरे बोलते उसके पीठ पे, देखे नहीं जा रहा था। बोले अम्मी हमको लेके चलो, मेरे को लेके चलो बोले। फिर वो आए, उनको सब शहनाज बाजी उसके ननद के साथ,
वो बोले नहीं, बोले लड़की को बोले लेके मत जाए, बोले तुम बोले हम बोले देख लेंगे, बोले उसको बोले तुम यहाँ से मत लेके जाओ, बोले नहीं मेरी बेटी के लिए मेरे को न्याय होना और उनको सजा दिलाओ आप। उनको जो जितने थी वहाँ पर उसके नंदोई थे, उसके सास थी, उसका आदमी था, उसकी ननद थी, उसकी वो शहनाजबाजी से शहनाज टीचर, ये चारों पांचों जन को उनको फंसाना और मेरी बेटी को न्याय दिलाओ आप। हमको लाने नहीं दिए वहाँ से लड़की को। मेरी लड़की बहुत तड़पी है, बहुत कि अम्मी मेरे को लेके चलो यहाँ से, मेरे को यहाँ रखो मत, नहीं को मेरे को मार डालेंगे इन लोग। और आखिर उन्हें मार डाले। मारने के बाद हमको फोन लगा रहे कि देखो तुम्हारी लड़की दरवाजा नहीं खोल रही है ना, तो तुम आओ और बोले रशीद को मत लेके आना, बोले उनको मत लेके आना। मैं अपने बेटे के साथ में गई, देखी तो दरवाजा खुला था, लड़की मेरी पड़ी हुई थी और मेरे को न्याय होना मेरी लड़की। हम उनके घर गए थे, हम उन लोग के घर गए थे, उन लोगों ने हमको गाली बक के भगाए घर से। तुम लोग क्यों आए, बोले यहाँ पर, बोले तुम्हारी कौन लगती, बोले वो, बोले मेरे को बोले चल निकल, बोले यहाँ क्यों आई, बोले तू, बोले हम लोग को धक्का देके गाली बक के भगा दिए वहां पर। फिर हम लोग वापस आए, वहां से बाहर आ खड़े हो गए तो बाहर आंगन तक गाली बकते हुए हम लोग को घर से निकाली उसने। जब वहां पे गए थे तो हम दरवाजे में खड़े थे, मैं और भैया, तो खाला को बोलता है, बोले यही सिखाए के, बोले तुमने अपनी बेटी को, बोले खाला बोले ये मेरी बेटी नहीं करते। अंदर जाके देखे उनने कि उनकी पीठ पे निशान थे, निशान देखे उनके मारने के निशान थे उनकी पीठ पे। बस फिर हम लोग बाहर आ गए, वो रो रहे थे बहुत। उनको इंसाफ मिलना चाहिए बस, उसने बहुत बुरी तरीके से मारा उनको, बहुत बुरे तरीके से मारा, उनको इंसाफ मिलना चाहिए बस। अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी।